नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की ज़ुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे मेष लग्न के लिए 25 अक्टूबर से 30 अक्टूबर का समय कैसा रहेगा। मंगल आपके लग्नाधिपति हैं, सप्तम भाव में आए हुए हैं। सप्तम भाव में शुक्र की राशि के अंदर में मंगल जो हैं आपके लग्नाधिपति हैं, सूर्य के नज़दीक चल रहे हैं। मंगल जो है वो सप्तम भाव के अंदर में यानी कि पार्टनरशिप के अंदर में आप देखेंगे, स्पाउस से रिलेटेड आप देखेंगे वहाँ पे सूर्य भी बैठे हुए हैं। तो इस समय में आपका जो है वो इस सप्ताह के अंदर में परिवार के अंदर में स्पेशली स्पाउस से रिलेटेड और वहाँ पे आपको थोड़ा सा तकलीफ देखने को मिलेगा। अगर किसी तरह का कोर्ट केस वगैरह आपके ऊपर में हो रखा है तो सूर्य भी सप्तम भाव में है। सूर्य भी सप्तम भाव में रहने के कारण वहाँ पे भी आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। केंद्र के अंदर में है, आप देखिए लग्नेश जो है वो केंद्र के अंदर में आए हुए हैं, इधर से आपसे और यहाँ पे बाहर की तरफ से आए हुए हैं। तो यहाँ पे वो केंद्र में आए हुए हैं और 1 2 3 4 चौथी दृष्टि से गुरु और शनि को देख रहे हैं। गुरु और शनि दोनों साथ में बैठे हुए, जहाँ पे गुरु की जो इंटेंसिटी है डेबिलेटेड है गुरु वहाँ पे, तो उतनी अच्छी एनर्जी से वो वहाँ पे रिजल्ट नहीं देते। और शनि जो है वो अपने घर में है और अभी मार्गी चल रहे हैं, तो गुरु और शनि मार्गी चल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको जो है कर्म क्षेत्र के अंदर में वर्कलोड बढ़ता हुआ दिखेगा। मंगल भी वहाँ पे चौथी दृष्टि से देख रहे हैं, तो मंगल भी जो है वो आपको कर्म के लिए प्रेरित करते हुए दिखेंगे। इसमें मंगल जो है आपके लिए मारक स्थान है, सेकंड हाउस और सप्तम हाउस। तो मारक स्थान के अंदर में बैठे हुए हैं। शुक्र की राशि में शुक्र अष्टम स्थान में है। शुक्र जो है आपके इन-लॉज के घर की तरफ में है, शत्रुओं के और में है, चिंता की तरफ में लेके आ रहे हैं। आपको इन-लॉज की तरफ से लाभ प्राप्त कराने का कोशिश में वहाँ पे हैं और किसी भी तरह की यात्राओं और यात्रा में के अंदर में संकट, क्योंकि अष्टम भाव जो है वो यात्रा से भी रिलेटेड रहता है और यहाँ पे परिवर्तन योग है मंगल का और शुक्र का। शुक्र और मंगल का परिवर्तन योग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो किसी तरह की यात्राओं के अंदर में सावधानी बरतने की आवश्यकता है आपको। और कोई तरह का गोपनीय धन वगैरह आप लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि शुक्र जो है वो मेटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए धन को प्राप्त कराने की कोशिश करता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा सावधान रहिएगा। तो सेहत का ध्यान रखने का ज़रूरत है, क्योंकि सूर्य जो है वो भी सप्तम में है, मंगल भी जो है वो भी सप्तम में है, लग्नेश जो है वो भी सप्तम में है और वहाँ पे ध्यान देने की आपको जरूरत पड़ेगी। मंगल जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टम दृष्टि से राहु की तरफ में देख रहे हैं। राहु की तरफ में यानी कि द्वितीय भाव में देख रहे हैं। द्वितीय भाव जो है भोजन का, यात्राओं का और साथ में विद्या का भी रहता है। तो यात्राओं के अंदर में यात्राएं मंगल रहेंगे और उसके बाद में कुटुंब के लिए भी वहाँ पे कुटुंब के अंदर में वो देख रहे हैं। राहु के ऊपर में देख रहे हैं, तो राहु जो है वो मंगल के लिए ना तो मित्र है और ना ही शत्रु है। तो ये राहु के ऊपर में मंगल की दृष्टि रहेगी, लग्नेश की दृष्टि रहेगी। तो वाणी के अंदर में आपको संयम बरतने की आवश्यकता रहेगी। और गुरु जो है 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि से घर परिवार के ऊपर में भी देख रहे हैं। तो परिवार के साथ में समय बिताते हुए आप देखेंगे गुरु जो है नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। और शनि की तृतीय दृष्टि 1 2 3 वह स्थान के ऊपर में शनि की तृतीय दृष्टि रहेगी। कहीं पे आपको दूर यात्रा करने का हो सकता है विचार। साथ में देखिए मंगल सप्तम भाव में और शनि 12वें घर में है। तो अगर कोई मुकदमे वगैरह है तो उधर सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। वहाँ पे आपको क्या है कि आइसोलेशन का देखने को मिल सकता है। शनि जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वीं दृष्टि से मंगल और सूर्य की तरफ में देख रहे हैं। तो मंगल और सूर्य की तरफ से तो कर्म क्षेत्र के अंदर में सावधानी बरतिएगा। कर्म क्षेत्र के अंदर में कोई ढिलाई मत बरतिएगा। तो यहाँ पे आपको मित्रों की तरफ से, क्योंकि मित्रों के स्वामी है शनि, मित्रों की तरफ से और सूर्य पंचम स्थान में आपकी नॉलेज के हिसाब से वो सप्तम स्थान में चल रहे हैं, तो वहाँ पे उनकी एनर्जी ज़्यादा नहीं है। तो संतान का स्वामी जो है वो डेबिलेटेड है अपने आप में। और गुरु
गुरु जो है वो आपके लिए त्रिकोण के, तो आपके लिए दोनों त्रिकोण के स्वामी जो है इस समय डेबिलेटेड अवस्था में यानी कि नीच अवस्था में चल रहे हैं, तो थोड़ा सा दबाव आपको देखने को मिलेगा। दोनों की एनर्जी उतनी अच्छी नहीं है। और लग्नेश भी जो है, मंगल भी जो है, वो भी सप्तम स्थान के अंदर में अस्त अवस्था के अंदर में चल रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली आप जो इस समय कोशिश करें अपने आप में, अगर नया बिजनेस के बारे में भी विचार आएंगे, क्योंकि बुध जो है वो भी कन्या राशि के अंदर में, हस्त नक्षत्र में, चित्रा में, तो वो आपको लेके आएंगे। तो उन विचारों के अंदर में भी सावधानी से निर्णय लेने की इस समय जरूरत है। सूर्य जो है स्वाति नक्षत्र में है, तो राहु के नक्षत्र के अंदर में है सूर्य, और मंगल जो है वो चित्रा नक्षत्र में, अपने ही नक्षत्र में है। तो क्रिएटिविटी या नया कुछ बनाने के बारे में आप इस समय सोच रहे होंगे। राहु जो है प्रमोट करेंगे आपको नया बिजनेस या नई चीज शुरू करने के लिए। 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि से देख रहे हैं, 6 7, जिससे कि आप अपनी मेटेरियलिस्टिक लाइफ को बना सके। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवम दृष्टि से गुरु और शनि को देख रहे हैं, कर्म क्षेत्र की तरफ में देख रहे हैं, तो वहां पे कर्म क्षेत्र के अंदर में दबाव बनाते हुए दिख रहे हैं। तो गुरु की दृष्टि राहु के ऊपर में और राहु की दृष्टि गुरु के ऊपर में, तो दोनों ही 2 हाउसेस को आपको इंपैक्ट लेके या इफेक्ट करके लेके आ रहे हैं। तो कर्म क्षेत्र के अंदर में और परिवार के अंदर में सामंजस्य बिठाने की जरूरत आपको पड़ेगी। साथ के साथ में पिता से सुख जो है वो भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि गुरु जो है आपके नवम स्थान के स्वामी हैं। तो पिता के साथ में आप समय व्यतीत करते हुए थोड़ा सा अनुशासन रखिएगा, क्योंकि शनि जो है वो अनुशासन के कारक रहते हैं। इसमें बुध जो है वो चित्रा नक्षत्र में चले जाएंगे 28 तारीख को, और उस समय में आप देखेंगे कि शुक्र जो रहेंगे, चित्रा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है, मंगल आपके सप्तम भाव में चल रहे हैं। तो बुध जो है स्पाउस की तरफ से बिजनेस का अपॉर्चुनिटी और वहां से आपको देखने को मिलेगा, परंतु इस समय थोड़ा सा सावधानी रखिएगा, वो आपके लिए बेटर रहेगा। शुक्र जो है अष्टम स्थान के अंदर में है, शुक्र अष्टम स्थान के अंदर में बैठे हुए हैं। अष्टम स्थान जो है वो एक तिर्क स्थान भी कहलाता है। यहाँ पे मंगल के घर में बैठे हुए हैं, तो विलासिता की तरफ में, इन लॉज की तरफ से फायदा करवाना और किसी तरह का आपको कोई व्यसन वगैरह है तो वहाँ पे उसको बढ़ाने का कार्य वो करते हैं। केतु वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो केतु गोपनीय कार्यों के अंदर में आपको इन्वॉल्व करते हैं। केतु जो है वो आकाश तत्व के साथ साथ में तेज को भी रिप्रेजेंट करते हैं। शुक्र आपके लिए परिवार के कारक भी हैं, तो परिवार के कारक जो है सप्तम भाव में, सप्तम दृष्टि से वहां पे आप देख रहे हैं, तो परिवार के साथ में आप इस समय व्यतीत करते हुए इस सप्ताह के अंदर में आपको दिखेंगे। गुरु धनिष्ठा नक्षत्र में है, मंगल के ही नक्षत्र में है, तो एफर्ट्स लेके आते हैं, और मंगल जो है स्वयं के नक्षत्र में, मंगल के ही नक्षत्र में चल रहे हैं, तो नई क्रिएटिविटी कर्म क्षेत्र के अंदर में लेके आता है। शनि जो है श्रवण नक्षत्र के अंदर में चल रहे हैं, श्रवण नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है। चंद्रमा जो है इस समय आप पूर्णिमा की तरफ से होते हुए अमावस की तरफ में जा रहे हैं, और राहु कृतिका नक्षत्र में बैठे हुए हैं। कृतिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है, तो ये नक्षत्र परिवर्तन है। सूर्य स्वाति नक्षत्र में यानी कि राहु के नक्षत्र में है, और राहु कृतिका नक्षत्र में, और दोनों ही मारक स्थान के अंदर में है। तो सेहत का ध्यान देने की आपको बेहद ज़्यादा ज़रूरत इस समय देखने को मिल रही है। और इस समय कोशिश करिएगा कि शाम को जो बाहर के जो वो हैं जानवर हैं, या स्पेशली बाहर के जो कुत्ते हैं, उनको आप रोटी दें, दूध रोटी दें, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। सुबह अभी कार्तिक का महीना चल रहा है, तो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग अगर आप स्नान करते हैं या नहा के बैठते हैं, तो सूर्य के उपाय आपको रहेंगे। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले सूर्य के लिए आप जल पी के कार्य करेंगे तो बेटर रहेगा। गुस्सा बहुत आ रहा होगा, तो क्रोध को शांत रखने की कोशिश इस समय करिएगा। स्पाउस की तरफ से भी थोड़ा सा दबाव देखने को मिलेगा। चंद्रमा की पोजीशन से देखते हैं। चंद्रमा जो है आपके पराक्रम स्थान में रहेंगे, मिथुन राशि के अंदर में रहेंगे, तृतीय स्थान के अंदर में। वहां पे आप जो है अपने आप को पराक्रम के अंदर में इन्वॉल्व करते रहेंगे। कहीं पे भी साइन और हस्ताक्षर करने का, गवर्नमेंट रिलेटेड कामकाज में ध्यान रखिएगा। सूर्य सप्तम भाव में है, तो वो सावधानी रखने की जरूरत है। किसी भी दुस्साहस करने की प्रयास मत करिएगा। इस समय साहस के घर के अंदर में है, तो कोई साहस करने या छोटी मोटी यात्राओं के लिए भी ये तृतीय स्थान रहता है, तो वो आपको क्रिएट करके रहेगा।
26 तारीख को आद्रा नक्षत्र के अंदर में रहेंगे। आद्रा नक्षत्र जो है राहु का नक्षत्र रहेगा, राहु के नक्षत्र के अंदर में रहेंगे, तो किसी तरह का आपको किसी कारणवश थोड़ा सा किसी बात पे दुख हो सकता है, किसी बात की थोड़ी सी चेंजेस करने के बारे में आप सोच सकते हैं। मिथुन राशि में ही रहेंगे 26 तारीख को राहु के नक्षत्र के अंदर में, और घर और परिवार के साथ में आपको कोई चिंता का समय आपको देखने को मिल सकता है। चंद्रमा उसके बाद में 27 तारीख को कर्क राशि के अंदर में जाएंगे आद्रा नक्षत्र के होते हुए, और उस समय पुनर्वसु नक्षत्र में जाएंगे। तो इस दिन आप अपना समय परिवार के बीच में बिताते हुए आपको एक अच्छा समय देखने को मिलेगा, परिवार के साथ में आप समय बिताएंगे। पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे तो 28 तारीख को देखते हैं, 28 अक्टूबर को पुनर्वसु नक्षत्र कर्क राशि में है, गुरु पक्ष भी रहेगा। तो इस दिन आपका समय जो है क्रिएटिविटी और अच्छा समय बीतते हुए आपको दिखेगा। पुनर्वसु नक्षत्र जो है वो गुरु का नक्षत्र है, तो कर्म क्षेत्र में थोड़ा सा दबाव रह सकता है, वहां पे आप चीज़ों को ठीक करने का सोच सकते हैं, बट फिर भी आपके लिए ये समय ठीक रहेगा। 29 तारीख को पुष्य नक्षत्र में जाएंगे। पुष्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र है, शनि जो है वो आपके इस समय में कर्म क्षेत्र में बने हुए हैं, तो पुष्य नक्षत्र में आप काम करने का कोशिश करेंगे, घर बार को सही करने के बारे में सोचेंगे। कर्म क्षेत्र के अंदर में मेहनत और ज़्यादा डिसिप्लिन लाने की आवश्यकता आपको दिखेगी। 30 तारीख को आप देखते हैं, 30 अक्टूबर को अश्लेषा नक्षत्र में रहेंगे। अश्लेषा नक्षत्र जो है सूर्य का नक्षत्र है, तो इस दिन ध्यान रखिएगा 30 तारीख को संतान के प्रति विशेष करके ध्यान देने की जरूरत है, ज्ञान नॉलेज के लिए आपको ध्यान देने की जरूरत है। विशेष करके अगर आपकी दूसरी संतान है तो वहां पे आपको ध्यान देने की ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। 31 तारीख को आप देखते हैं मघा नक्षत्र में जाएंगे। मघा नक्षत्र के अंदर में जाएंगे, मघा नक्षत्र केतु का नक्षत्र है, और माफ करेगा अश्लेषा नक्षत्र जो है बुध का नक्षत्र है, तो इस दिन आपको क्रिएटिविटी का मामला रहेगा। उस दिन आपको सर्विस के रिलेटेड, रोग ऋण और शत्रुओं के रिलेटेड कामकाज रहेगा। और 31 तारीख को मघा नक्षत्र के अंदर में जाएंगे। मघा नक्षत्र जो है केतु के नक्षत्र के अंदर में मूवमेंट रहेगा। केतु का नक्षत्र मतलब राजपाट से रिलेटेड और एक सडन बेनिफिट कराने का रहेगा, और आपको पंचम स्थान में चल रहा है तो सडन बेनिफिट आपको देखने को मिल सकता है। किसी से प्रेम करते हैं तो वहां से आपको एक अच्छा फायदा देखने को मिलेगा। केतु का पोजीशन जो है वो और केतु की डिग्री जो है अपनी कुंडली में अवश्य देखिएगा, अदरवाइज वहाँ पे कई बार केतु जो है प्रेम को आगे छुटवा भी देता है। बट ओवरऑल समय जो है मघा नक्षत्र के अंदर में रहने के कारण अचानक इन लॉज की तरफ से फायदा और क्रिएटिविटी की तरफ में आपका समय रहने वाला है। तो ओवरऑल अगर आपको देखा जाए तो विशेष करके 26 तारीख का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 26 तारीख को थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, और 30 तारीख को थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। हेल्थ के लिए बात करी जाए तो हेल्थ का ध्यान देने की बिल्कुल ज़रूरत है आपको। एजुकेशन के अंदर में थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर आपको काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। चंद्रमा वहाँ पे बैठे 4th हाउस में रहेंगे, तो वहाँ पे आपको फोकस होने की ज़रूरत रहेगी एजुकेशन के अंदर में। 9वें भाव का स्वामी जो है वो भी अभी नीच का है, और 11वें भाव का स्वामी जो है वो अपनी राशि के अंदर में है, और श्रवण नक्षत्र में है, चंद्रमा के नक्षत्र में है, तो वहाँ पे आपको मेहनत करने की ज़रूरत पड़ने वाली है। जॉब के लिए बात करी जाए तो जॉब के अंदर में आपके ऊपर में दबाव बना रहेगा। आप उस समय बिजनेस के बारे में भी सोचेंगे। राहु और बुध भी वहाँ पे बैठे हुए हैं। देखिए कर्म क्षेत्र के त्रिकोण में राहु बुध और बैठे हुए हैं। खुद के काम के बारे में सोचेंगे, काम को विस्तार करने के बारे में इस समय आपको मन में आएगा। जिस जगह काम कर रहे हैं वहाँ पे भी आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आ सकता है। जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं तो उसके लिए ऐसा समय अभी उपयुक्त नहीं है। बिजनेस के अंदर में अगर प्लान बना रहे हैं तो बिजनेस के अंदर में आपको यन के इन प्रकार आप लाभ लेने का कोशिश करेंगे। एफर्ट्स बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे। राहु बैठे हुए धन के कारक में और बुध बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे आपको फ़ायदा करवा के रहेंगे। मूल त्रिकोण राशि है बुध की यहाँ पे, तो ये आपको फ़ायदा करवाएगा। विवाह के बारे में सोच रहे हैं तो इस समय ना सोचिएगा। किसी से प्रेम करते हैं तो वहाँ पे आपको एक बेनिफिट हो सकता है। शुक्र अष्टम स्थान में, तो वहाँ पे प्रेम विवाह आप कर सकते हैं। सूर्य जो है वो डेबिलेटेड है, तो वहाँ पे आपको फ़ायदा करवा सकते हैं। बच्चों के जन्म के बारे में विचार कर रहे हैं तो बच्चों के जन्म के बारे में इस समय विचार ना करें तो ठीक रहेगा। और
शेयर मार्केट वगैरह में अगर आप डील करते हैं तो शेयर मार्केट के अंदर में राहु आपको सपोर्ट करता हुआ दिखेगा और शनि जो है वो अपनी ही राशि में है, तो थोड़ा सा डिसिप्लिन में चलिएगा, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ज़्यादा स्पेकुलेशन वगैरह करते हैं तो सूर्य आपकी नीच राशि के अंदर में, तो वो गलत भी हो सकता है, तो ये इस समय करना उपयुक्त नहीं माना जाता। और शनि की दृष्टि भी सूर्य के ऊपर में है, शनि की दृष्टि सूर्य के ऊपर में है, गुरु भी डेबिलेटेड है धन के कारक, तो अचानक से धन का नुकसान हो सकता है। और इमोशंस के ऊपर में काबू रखिएगा, इमोशंस बहुत तेजी से जाएंगे क्योंकि बुध वहाँ पे बैठे हुए हैं। ओवरसीज अगर आप जाने का प्लान कर रहे हैं तो इस समय ओवरसीज आप जाने के कर्म क्षेत्र के हिसाब से प्लान कर सकते हैं। 12वें स्थान का स्वामी कर्म स्थान के अंदर में बैठा हुआ है, वो आपको फायदा कराएगा, लंबी यात्रा करवा सकता है। इसी के साथ ही यहीं पे रोकते हैं मेष लग्न के लिए। आपको कैसा लगा उसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना खूब ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय श्री राम।